इस वीडियो में हम DDU यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर में होने वाले माइनर एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपको इससे निश्चित क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेंगे। हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे और उसके साथ ही उस टॉपिक का MCQ भी करेंगे। टॉपिक पढ़ने से फ़ायदा यह रहेगा कि उससे संबंधित आसपास से कोई प्रश्न देखने को मिलेगा तो हम उसे आसानी से कर पाएंगे। इस वीडियो को पूरी तरह देखिए। हमारा यूनिवर्सिटी जो है वो है DDU यूनिवर्सिटी। पेपर कोड है ACT HND। क्वेश्चन टाइप रहेगा सब वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे और टाइम रहेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक, उसके बाद हम उसका MCQ साथ में करते चलेंगे। सबसे पहले समझेंगे कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो इनपुट के रूप में हमसे डाटा रहता है और प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट के रूप में हमें वापस करता है। हम इनपुट आउटपुट आगे देखेंगे। इसमें ये समझिए कि ये इनपुट के रूप में डाटा को लेता है और प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट के रूप में हमको रिजल्ट देता है। चलिए पढ़ते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इसको याद कर लीजिएगा। जो डाटा को किसके रूप में देता है, इनपुट के रूप में, और प्रोसेस होने के बाद, प्रोसेस करने के बाद किस रूप में देता है, आउटपुट के रूप में देता है। ठीक, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इनपुट के रूप में देता है, इसको याद रखिए, और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट के रूप में देता है। कंप्यूटर जो होता है कंप्यूटर तेज, सटीक और विश्वसनीय होता है। इसका उपयोग प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इंटरनेट, गेमिंग, मीडिया संपादन में होता है। इसका उपयोग याद रखिएगा, पूछेगा इसका उपयोग कहाँ होता है ऑब्जेक्टिव में, तो प्रोसेसिंग में, स्टोरेज में, इंटरनेट में, गेमिंग में और मीडिया संपादन में। कंप्यूटर के मुख्य भाग देखेंगे। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को सूचना देते हैं। जैसे मतलब जो हार्ड होता है, जैसे हम छू सकते हैं, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या डाटा कंप्यूटर में देने के लिए उपयोग करता है इनपुट। इसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा को देते हैं। अगला है प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। प्रोसेसिंग यूनिट क्या कहते हैं, CPU। ये पूछता है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो डाटा को प्रोसेस करता है कंप्यूटर का दिमाग CPU कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग जो डाटा को प्रोसेस करता है, यही प्रोसेसिंग काम करता है इनपुट डिवाइस द्वारा जो होता है। अब है मेमोरी। तीसरा जो है मेमोरी, डाटा और प्रोग्राम अस्थायी रूप से रखने के लिए, इसमें सेव करने के लिए, जो हम सेव करते हैं मेमोरी में सेव करते हैं डाटा और प्रोग्राम को। अब है आउटपुट डिवाइस। तो प्रोसेस किए गए डाटा को दिखाने या प्रिंट करने के लिए, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर हो गया। सबसे पहले कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इनमें इनपुट के द्वारा डाटा दिया जाता है, आउटपुट प्रोसेस होता है, प्रोसेस होकर आउटपुट के रूप में निकलता है। मेमोरी जो इसको अस्थायी से जो सूचना देते हैं उसको सेव करता है। अब इससे संबंधित MCQ कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर किस प्रकार का मशीन है। तो कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का दिमाग कौन सा भाग होता है। तो कंप्यूटर के दिमाग CPU को कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए, कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने वाली डिवाइस क्या कहलाती है। तो इनपुट डिवाइस कहलाती है। अगला प्रश्न है, RAM का कंप्यूटर किस प्रकार की मेमोरी है। तो रैम जो है अस्थायी मेमोरी है। ऑप्शन नंबर B। अगला प्रश्न है, मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है। तो मॉनिटर जो है आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर कैसे डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ये आउटपुट और इनपुट डिवाइस याद कीजिएगा। जैसे कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर जो है आउटपुट। टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम यानी परिचालन प्रणाली। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हम देखेंगे।
ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ई देता है ओएस और इसका फुल फॉर्म देता है। ओएस क्या है और इसका फुल फॉर्म, ओएस का फुल फॉर्म पूछता है तो इसका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस, इसको याद रखिएगा, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच किसका कार्य करता है, इंटरफेस का। ओएस हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंध करता है या फाइलों और डाटा को मैनेज करता है। मल्टीटास्किंग को संभव बनाता है, ये एक साथ कई सारे कार्य करने में संभव रहता है, एक साथ ही बहुत सारे काम कर सकता है। इसमें दो टॉपिक याद रखिएगा, इस ओएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है और ये एक साथ कई सारे काम करने में सक्षम होता है। अगला देखेंगे, यहाँ पे कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दिए गए हैं जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। जैसे हो गया विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, एंड्रॉयड हो गया, आईओएस हो गया। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल देकर पूछता है निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अब हम इसका एमसीक्यू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है परिचालन, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रणाली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो किस प्रकार का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है परिचालन प्रणाली किस मुख्य कार्य करता है, तो हार्डवेयर का प्रबंधन करता है, हार्डवेयर का प्रबंधन करता है। अगला प्रश्न है मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है, एक साथ कई काम करना। चौथा है कौन सी परिचालन प्रणाली मोबाइल डिवाइस के लिए है, तो एंड्रॉयड। पांचवा है विंडोज़ परिचालन प्रणाली किस कंपनी की है, तो माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज़ किसका है, माइक्रोसॉफ्ट। नंबर तीसरा कंप्यूटर हार्डवेयर देखेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, जिनको हम देख और छू सके वो हार्डवेयर कहलाते हैं कंप्यूटर में। यह कंप्यूटर के काम करने के लिए जरूरी उपकरण होते हैं। हार्डवेयर दो प्रकार का होता है, एक इनपुट डिवाइस और एक आउटपुट डिवाइस। ठीक, हार्डवेयर का जो पहला प्रकार है वो है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस, यह डिवाइस कंप्यूटर को डाटा और निर्देश देने के लिए उपयोग होते हैं। यह कंप्यूटर को डाटा और उसको निर्देश देता है। उदाहरण इसका याद रखिएगा, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया। दूसरा जो है आउटपुट डिवाइस है, दूसरा आउटपुट डिवाइस है, यह डिवाइस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डाटा को यूजर तक पहुंचाते हैं। उदाहरण जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। ये प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो है आउटपुट डिवाइस। अगला देखेंगे, अगला जो है प्रोसेसिंग डिवाइस। यह डिवाइस कंप्यूटर के मुख्य प्रोसेसर होते हैं जो डाटा को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस, उदाहरण के लिए जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चौथा है स्टोरेज डिवाइस। यह डिवाइस डाटा को अस्थायी या अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। उदाहरण देखेंगे जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया। यह डाटा को अपने पास रखता है, अस्थायी या अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। अब इसके संबंधित एमसीक्यू कर लेते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर भौतिक भाग होता है। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हार्ड डिस्क का क्या काम है, डाटा संग्रह मतलब स्टोरेज करना, संग्रहित करना। तो हम लोगों का जो अगला टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, इससे भी प्रश्न हमको देखने को मिलेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वो हिस्सा है
जो कंप्यूटर को काम करने के लिए निर्देश देता है, उसको बताता है कैसे कार्य करना है। सॉफ्टवेयर भौतिक नहीं होता है, इसे हम देख या छू नहीं सकते। सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो दोनों को देखेंगे बारी बारी से। सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच का मध्यस्थ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसके प्रमुख उदाहरण है। यह कंप्यूटर को सही ढंग से चलाने में मदद करता है। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यह उपयोगकर्ता की ज़रूरतों के अनुसार कार्य करता है। जैसे उदाहरण हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वेब ब्राउज़र, गेम्स। अब इससे संबंधित MCQ कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर का वह हिस्सा जो काम करने के लिए निर्देश देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को हम देखिए छू सकते हैं तो नहीं। ब्रेव ब्राउज़र किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ब्रेव ब्राउज़र जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला टॉपिक हमारा है कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। तो कंप्यूटर नेटवर्क कई कंप्यूटरों और डिवाइसेस का समूह होता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर डाटा और संसाधन साझा कर सकते हैं। नेटवर्क की मदद से इंटरनेट कनेक्शन, फाइल शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग आदि संभव होता है। हम नेटवर्क के प्रकार देखेंगे। पहला प्रकार है LAN। इसका पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जैसे छोटे क्षेत्र जैसे घर, ऑफिस, कंप्यूटर कनेक्शन में इसका उपयोग होता है। वहीं जो है दूसरा WAN इसका फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। यह बड़े क्षेत्र जैसे शहर, देश या विश्व में कंप्यूटर कनेक्शन में यह कार्य करता है। इसका फुल फॉर्म याद कीजिएगा, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। तीसरा जो है MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MAN शहर के स्तर पर इस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। अब इससे संबंधित MCQ कर लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर को आपस में जोड़ना। LAN का पूरा नाम क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, इसको याद रखिएगा। WAN किस क्षेत्र में नेटवर्क होता है? बड़ा क्षेत्र जैसे देश विदेश। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से किया जा सकता है फाइल शेयरिंग। मेन नेटवर्क किसके लिए होता है? शहर के लिए। ठीक, इसको याद रखिएगा। ये हमारा पार्ट 1 है, बहुत जल्द पार्ट 2 आएगा, इसको पहले याद रखिए।